एक शख्स की हत्या 5 मर्डर से बदला। 6 लोगों की जान पर भारी पड़ी 10 बीघा जमीन। जमीन की लड़ाई जातियों पर आई। यूपी में कानून व्यवस्था को सीधा चैलेंज। योगी राज में होगा अपराधियों का इलाज। देवरिया जिले के फतेहपुर में जमीनी रंजिश की वजह से इंसानियत शर्मसार हो गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का गला काटा गया, गोली मारी गई, ईंट से सिर कूंच दिए गए। हमलावर इतने बेरहम हो चुके थे कि उन्होंने 8 साल की मासूम तक को नहीं छोड़ा। उस पर एक के बाद एक कई वार किए और जब उन्हें लगा कि उसकी मौत हो गई तो वो वहां से चले गए। हालांकि उसकी सांसें चलती रहीं और उसे गंभीर हालत में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। जिस घर में यह वारदात हुई वहां नरसंहार जैसे हालात दिखाई दिए। हर तरफ खून ही खून था। लाशें अलग अलग जगहों पर फैली हुई थी। दिल दहला देने वाली इस वारदात के पीछे जमीनी विवाद है। दरअसल मृतक सत्यप्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे ने अपने हिस्से की पूरी जमीन प्रेम यादव को बेच दी थी, लेकिन दुबे परिवार प्रेम यादव पर धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाता रहता था। आज फिर इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि सत्यप्रकाश दुबे और उनके साथियों ने ईंट पत्थर से हमला कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या कर दी। जैसे ही ये खबर प्रेम यादव के परिजनों तक पहुंची, उन्होंने बंदूक, लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसते ही उनके सामने जो आया उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों की माने तो हमलावर वहशी हो चुके थे। उन्होंने बच्चों, महिलाओं और बच्चियों तक को नहीं बख्शा। सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उनको गोली मारी, फिर उन पर गड़ासे से वार किए। सत्यप्रकाश को बचाने आई उनकी पत्नी पर भी हमलावर टूट पड़े, उसका गला काट दिया। इसके बाद हमलावरों ने सत्यप्रकाश की बेटी सलोनी को गोली मारी और चाकू से वार किए। फिर 10 साल की बेटी नंदनी और 15 साल के बेटे गांधी को भी मार डाला। सबसे आखिर में 8 साल के बेटे पर हमला किया, उस पर कई वार किए। घर में कुल 6 लोग मौजूद थे। 5 की हत्या कर दी गई, जबकि एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। यूपी के देवरिया में 10 बीघा जमीन के झगड़े में आज 6 लोगों की हत्या हो गई। इस समय हम देवरिया में हैं और ये रुद्रपुर तहसील का गांव है फतेहपुर। यहाँ ये सत्यप्रकाश दुबे का घर है और इस घर में ही आप बाहर सब खून के झगड़े के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे का जमीन को लेकर प्रेम यादव से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आज सुबह ये कहा जा रहा है कि प्रेम यादव यहाँ पर आए और ज्यादा झगड़ा बढ़ा, प्रेम यादव की हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब ये बात प्रेम यादव पास के गांव में रहते हैं, वहां लोगों को पता चली तो भीड़ यहां पर आई और इस घर में सत्यप्रकाश दुबे का जो घर है, यहाँ 5 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनकी पत्नी है, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का भी शामिल है। एक लड़के का आई कार्ड हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है और सब तरफ चप्पलें पड़ी हैं, लोगों का सामान पड़ा है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से जो भीड़ आई थी, किस तरह से यहाँ हत्या हुई है। पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद है। खून के निशान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा है, वो अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर आई, पुलिस और प्रशासन अमला एक्टिव हो गया। हालात बिगड़ता देख पीएससी की 2 कंपनियां भी बुलाई गईं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले वो एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। तो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफी समय से चल रही थी और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है और यहां सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद हैं। जहां तक सहायता की बात है, ये शासन स्तर पे समीक्षा के बाद से निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सीएम योगी खुद घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने पुलिस को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को हर मदद देने के निर्देश दिए हैं। देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एडीजी कमिश्नर आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और उन्होंने इस घटना पे क्षोभ व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है और अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव सेट किया जाने लगा। पूरे मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश होने लगी। कोई इसे ब्राह्मणों का नरसंहार बताने में जुट गया, तो कुछ लोग प्रेम यादव के सपोर्ट में खड़े हो गए। कहने लगे अगर प्रेम यादव को न्याय मिलता तो 6 लोगों की जान बच जाती। 2 जातियों से जुड़ा मामला होने की वजह से पूरे गांव में तनाव है। लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं। हालांकि गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ग्रामीण इस वारदात के पीछे पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि मामला करीब 7 साल पुराना था। प्रेम यादव पर जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप लगे। सत्यप्रकाश दुबे ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को टालती रही। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जमीनी विवाद में एक परिवार के 5 लोगों समेत 6 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन विपक्ष इस पर भी सियासत कर रहा है। देवरिया हत्याकांड बहुत दुखद है और इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखा दी है। इस जमीनी विवाद की जानकारी देवरिया के स्थानीय पुलिस को पहले से थी। आखिर पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का तंत्र क्या कर रहा था? ये सरकार के तंत्र पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी थाना, कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहां बिना पैसे लिए फरियादियों की बात सुनी जा रही हो। पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र और खास तौर से पुलिस महकमा भ्रष्टाचार में डूबा है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई घटना हो जाए, सरकार तो कहती थी कि 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार। इसी तरीके की घटना 2 साल पहले सोनभद्र में हुई थी, जहां 17 लोगों की मौत हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का असली चेहरा है। अपराधियों के खिलाफ योगी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर भले ही विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का क्या असर हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। यूपी में बीते 6 साल में हत्या के मामलों में 9% की कमी आई है। डकैती के मामले 16% कम हुए हैं। रेप के मामलों में भी कमी देखी गई। 6 साल में 9000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 183 अपराधी ढेर हो गए। यूपी में योगी मॉडल की पहली शर्त कानून व्यवस्था है। लिहाजा 20 मार्च 2017 के बाद से माफियाओं और संगठित अपराध करने वालों पर लगातार एक्शन हुआ है। माफिया खुद जेल जाने को तैयार है। अवैध कब्जे वाली जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। देवरिया के आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें किए अपराधों के लिए कानून का सामना करना पड़ेगा। ये प्रेम प्रकाश का घर है, बड़ा घर है यहाँ पे, और जो सत्य प्रकाश दुबे का घर है वहाँ पे तो अब कोई भी बचा नहीं है। एक लड़का है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सत्य प्रकाश दुबे की एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, और एक लड़का बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। तो घर में वहाँ तो कोई बचा नहीं है, और यहाँ भी इस घर में कोई नहीं है। गाँव में भी काफी ज्यादा सन्नाटा है। अब पुलिस ये कह रही यहाँ भी पुलिस तैनात है, पीछे भी घर के पुलिस बैठी हुई है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये भी कह रही है कि जब प्रेम यादव वहां गए थे तब तो एकदम से उनका मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ गांव से जो लोग गए वो पूरी तरह से प्लान बना के गए हमला करने की।
तो सबकी अभी हिरासत में 14 लोगों को पुलिस ने ले रखा है और उसके बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। कैमरामैन राजीव राय और विनोद के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी देवरिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।